दोस्तों, आपको तो पता ही है कि आज मैंने बैक टू बैक 3 फ़िल्में देखी हैं खड़गपुर में। यानी कि पहली फ़िल्म थी गंगूबाई काठियावाड़ी, दूसरी फ़िल्म थी भीमला नायक और तीसरी फ़िल्म थी थला अजीत की फ़िल्म वाली बाई। और भाई इन तीनों फ़िल्मों को देखने के बाद मुझे आज एक अद्भुत अनुभूति हो रही है। पहली फ़िल्म एक क्लासिक मूवी, एक ज़बरदस्त बायोग्राफी, बेहतरीन डायरेक्शन के माध्यम से, दूसरी एक धमाकेदार एक्शन मूवी और भाई तीसरी तो भैया बोले यानी कि भैया वली माई। वली माई तो वली माई है मेरे भाई, क्या मूवी है बॉस। यानी कि अभी तक हम बॉलीवुड वाले यानी कि भैया हम तो बॉलीवुड की फिल्मों की ही बातें हमेशा करते थे, क्योंकि मैं खुद बॉलीवुड में काम करता था। तो भाई मुझे लगता था कि बॉलीवुड ने धूम जैसी धूम 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 जैसी फिल्म बनाई है जो कि बहुत ही बेहतरीन थी। बाइकर्स की कहानी, रॉबरी की कहानी, चोरी की कहानी, चेज की कहानी, चोर की धड़पकड़ की कहानी, पीछा पीछी की कहानी, ये हमें लगता था। लेकिन भाई जब आज मैंने वली मई को देखी तो उसको देखने के बाद मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अब हमारा जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है ना, वो सही मायने में आगे बढ़ रहा है मेरे भाई। यानी कि पीछे की जो अवधारणाएं थी ना हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की, उन सभी को हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। और हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी बेहतरीन से बेहतरीन फिल्में बन रही है। और उन सभी बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है वली मई। दोस्तों, वली मई से जो मुझे उम्मीदें थी, जो मेरी ख्वाहिश थी, इस फिल्म ने आज पूरी कर दी है मेरे भाई। यानी कि आज जब मैं इस फिल्म को सिनेमा घर में देखने गया तो मेरे लिए जो सबसे शॉकिंग न्यूज़ रहा वो ये रहा कि भाई ये फिल्म खड़गपुर में हिंदी में नहीं रिलीज़ हो पाई है। यानी कि भैया ये फिल्म यहाँ पर साउथ के लैंग्वेज में रिलीज़ हुई थी और इसी वजह से मजबूरी में मुझे इस फिल्म को साउथ के लैंग्वेज में देखनी पड़ी। इस फिल्म को मैं हिंदी में भी देखूंगा, यानी कि जब मैं जमशेदपुर पहुंचूंगा तो वहां जाकर इस फिल्म को हिंदी में भी देखूंगा और उसके बाद इस फिल्म का मज़ा मैं हिंदी में भी लूँगा, क्योंकि वहां पर मुझे डायलॉग समझ में आएंगे। यहाँ पर मुझे डायलॉग बिल्कुल समझ में नहीं आए। लेकिन फिल्म में जो कहानी हमें बताने की कोशिश की जा रही थी, इस फिल्म में जो स्टोरी लाइन हम लोगों के सामने रखा गया था, उस स्टोरी लाइन को पूरी तरीके से इस फिल्म के सभी कलाकारों ने भैया जीवंत कर दिया अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के माध्यम से। इस फिल्म में थला अजीत सर ने जो परफॉर्मेंस किया है, उनकी हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है। दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते हो कि आज थला अजीत सर की उम्र क्या है। और भाई उन्होंने इस उम्र में अगर इस तरीके का स्टंट खुद से किया है, इस तरीके का परफॉर्मेंस एक ज़बरदस्त एक्शन मूवी में किया है, तो भाई उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और भाई इस फिल्म को जब मैं देख रहा था, इस फिल्म का वो वाला जो सीन था ना, जिसको आप लोगों ने ट्रेलर में भी देखा होगा कि किस तरीके से थला अजीत सर जो हैं वो एक बस को चला रहे थे और उस बस का पीछा कई सारे बाइकर्स कर रहे थे, इधर से एक्शन उधर से एक्शन। एक ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस हमें इस सीन के माध्यम से देखने को मिला था। और ये एक्शन इतना ज़बरदस्त था कि उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि जरूर हो ना हो ये एक्शन सीक्वेंस जो है वो किसी हॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर ने फिल्माया होगा, क्योंकि वो फीलिंग आ रही थी उस एक्शन को देखने के बाद। लेकिन जब मैं इस फिल्म को देखकर बाहर आया और अभी थोड़ी देर पहले मैंने थोड़ी सी जांच पड़ताल करने की कोशिश की इस रिव्यू को आप लोगों के सामने रखने से पहले, तो मुझे ये बात पता चली कि भैया ये जो एक्शन जो है वो इंडियन एक्शन डायरेक्टरों ने ही फिल्माया है मेरे भाई। इसके जो डीओपी हैं वो खुद इंडियन है। यानी कि भैया ये सारा का सारा जो हमें एक्शन सीक्वेंस देखने को मिला सिनेमाघर में, उसे इंडियन मेकर्स ने तैयार किया है मेरे भाई। यानी कि बाहरी लोगों का कोई टेक्निकल तंत्र जो था इस फिल्म के साथ जुड़ा नहीं था। और बाहरी लोगों का टेक्निकल तंत्र नहीं जुड़े होने के बावजूद भी इस फिल्म ने इस तरीके का एक्शन अगर हम लोगों के सामने रखा है तो भाई वो काबिले तारीफ है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर मैं खुद को दोषी मानता हूं कि भैया मैंने इस फिल्म को हिंदी में क्यों नहीं देखा। अगर मैं इस फिल्म को हिंदी में देखता तो मैं आपको और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकता था इस फिल्म के बारे में। लेकिन क्या कहूँ, मेरी मति मारी थी गई थी कि मैं इस फिल्म को देखने के लिए जब शेरपुर से इतने दूर आया, ये सोच कर कि मुझे सारी की सारी फिल्में यहाँ देखने को मिलेंगी। मुझे उम्मीद थी कि यह फिल्म यहाँ पर हिंदी में भी रिलीज़ होगी, लेकिन यहाँ पर यह फिल्म हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई थी।
लेकिन मैं जब जमशेदपुर जाऊंगा तो इस फिल्म को हिंदी में भी देखूंगा और फिर से एक रिव्यू मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि हिंदी में मुझे ये फिल्म कैसी लगी। लेकिन यहाँ पर मैं अगर अपनी बात आपके सामने रखूँ, अपने दिल की बात रखूँ, तो मुझे ये फिल्म साउथ के लैंग्वेज में भी ज़बरदस्त लगी। और भैया जो कहानी इस फिल्म के माध्यम से हम लोगों के सामने रखने की कोशिश की गई है वो जबरदस्त था मेरे भाई। यानी कि भैया तला अजीत सर ने अपनी दिल की जो तमन्ना थी, उनकी जो तमन्ना होगी, मुझे लगता है कि उनकी ख्वाहिश होगी कि वो कभी खुद एक बाइकर वाली फिल्म करें, उसमें अपना स्टंट वो खुद से रखें, क्योंकि उनके बारे में ये बात बताया जाता है कि वो खुद भी एक बेहतरीन बाइकर है। और इसी वजह से उन्होंने इस फिल्म में इस तरीके के स्टंट दिखाने में कामयाब रहे मेरे भाई। तो दोस्तों नो डाउट वली माई भी आज की एक बेहतरीन फिल्म थी मेरे लिए, और मैं इस फिल्म को लेकर आप लोगों से ज़्यादा क्या कहूँ। लेकिन यहाँ पर एक बात मुझे देखने को मिली कि जब मैं भीमला नायक को देखने के लिए सिनेमाघर में गया था तो उस टाइम पूरा का पूरा सिनेमा हॉल जो था वो हाउसफुल था, लेकिन वली माई के टाइम में ऑडियंस की थोड़ी सी कमी थी मेरे भाई। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पर्सनली ये फिल्म काफ़ी पसंद आई है और ये फिल्म हिंदी में भी रिलीज़ हुई है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि जब मुझे ये फिल्म साउथ के लैंग्वेज इतनी ज़बरदस्त लगी है तो आप समझो कि ये फिल्म हिंदी में कैसी होगी। तो मैं तो आप लोगों से यही बात कहूँगा कि एक और बेहतरीन फिल्म हमें साउथ के माध्यम से मिला है, जिसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जो मार्केट है वो ब्रॉड होते जा रहा है। और भाई हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अब एक से बढ़कर एक मेकर है। हम चाहे बात करें वो साउथ की हो या फिर हम बात करें बॉलीवुड की हो, सब अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड को अभी साउथ के मेकर्स से सीखने की ज़रूरत है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।